Good morning everyone, welcome back to my channel. In today's video we're going to study about bionomics and life history of paramecium. So in this video we're going to study about the structure of paramecium, its reproduction, excretion, everything in detail. So let's get started. Introduction of paramecium. In this we're going to study about the paramecium belongs to which phylum, which class, and what is the common name of it, and the name was given by whom. So paramecium belongs to phylum Celiophora and it belongs to class Ciliates, and the common name is Slipper animalcule, and the name was given by Hill in 1752. Now the structure of paramecium. The body of paramecium is covered by pellicle and the locomotory organ is cilia. Largest cilia in them is caudal tuft. Cilia arises from basal granule or kinetosome. Neuromotor system found in ectoplasm. Silver line, this is very much important. Silver line is present. Trichocyst, which is a peculiar bottle-shaped structure present in them that functions in offense and defense. Cytoma is analogous to mouth, means इनके mouth के analogous cytoma होता है. Cytopage is analogous to anus. Posterior vacuole is faster than posterior contractile vacuole is faster than anterior contractile vacuole. They are heterokaryotic, means they have two type of nucleus, macronucleus and micronucleus. Macronucleus divide amitotically and they have vegetative functions. Micronucleus divide mitotically and they help in reproduction and also known as germline or generative nucleus. P. aurelia have two micronuclei and P. multinucleata have many micronuclei and they are heterokaryotic as well as heteromorphic too. So जो पारामीशियम है उनकी बॉडी कवर्ड होती है पेलिकल से, देन इनकी लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया होते हैं. इनके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट सीलिया होता है वो कॉडल टफ्ट होता है. सीलिया जो है वो बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटोस्टोम से निकला हुआ होता है. न्यूरोमोटर सिस्टम इनमें इनके एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है. सिल्वर लाइन इनमें प्रेजेंट होता है. ट्राइकोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर होता है जो इनके ऑफेंस और डिफेंस में मदद करता है. साइटोमा इनके माउथ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है. साइटोपाइज जो है वो एनस की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है. पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो ज़्यादा फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये हेट्रोकैरियोटिक होते हैं. यानी दो तरीके के न्यूक्लियस इनमें मिलते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस. मैक्रोन्यूक्लियस वेजिटेटिव फंक्शन के लिए होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं. ये हेट्रोमॉर्फिक भी होते हैं. पी ऑरेलिया जो है इनके पास दो माइक्रोन्यूक्लियाई होती है और पी मल्टीन्यूक्लिएटा के पास बहुत सारे माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं. Then excretion in paramecium we're gonna study about. So their excretory product is amniotic, means ammonia. इनकी excretory product होती है. इनके पास दो कंट्रक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि ओस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं. इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड का होता है वो साइटोपाइज के थ्रू या फिर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है. न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, फिल्टर फीडर कहलाते हैं. इनका डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है साइक्लोसिस के थ्रू. फूड वैक्यूल इनमें रोटेट करता है फूड वैक्यूल की, तो ये डाइजेस्ट होता है इनकी सेल बॉडी में जो कि एसिडिक, मोस्टली एसिडिक टू अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए. और इनका जो सबसे फेवरेट फूड होता है वो टेट्राहाइमना होता है जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसका इस्तेमाल हम बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए करते हैं. पारामीशियम के पास कपा पार्टिकल होता है जो कि इनके डीएनए से बिल्कुल मिलता जुलता होता है और ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है पारामीशीन. ये बिल्कुल इनहेरिटेंस शो करता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये रहते हैं जमे हुए पानी में, बहते हुए पानी में, लेक पॉन्ड के. और जो डाइजेस्टेड फूड है वो कुछ एंजाइम के मदद से और एचसीएल की मदद से डाइजेस्ट होता है. मीन्स जो फूड का डाइजेशन है वो किसी एंजाइम या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से डाइजेस्ट होता है. और एक बार डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो बाकी जो फूड कंटेंट है वो प्रॉपरली तुरंत साइटोप्रोक्ट के थ्रू, जिसको हम पेलिकल भी कहते हैं, उसके थ्रू क्या हो जाता है, इजेस्ट हो जाता है बॉडी के बाहर. जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू और कंटिन्यूसली वो एक्सपेल भी होते चला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है एंड ऑफ द सेल. ठीक है. पी क्लोरेंजिनम और पी बर्सिया जो है वो एक स्पीशीज़ है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, फोटोसिंथेटिक एल्गे के साथ. एक नोट पॉइंट है और जितने भी मैंने ऊपर बताया ये नोट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब हम बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ. रिप्रोडक्शन इन पारामीशियम या फिर लाइफ साइकिल इन पारामीशियम की. तो इनके पास एक या एक से ज़्यादा माइक्रोन्यूक्लियाई होता है
और पॉलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम जो है वो परफॉर्म करता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें कि माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है। कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, इंडोमिक्सिस, हेमीमिक्सिस, ये सारे प्रोसेस के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें ट्रांसवर्स फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजुविनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई विद फीमेल प्रोन्यूक्लियाई विद ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि जब अलग अलग इंडिविजुअल के मेल प्रोन्यूक्लियाई, एक मेल और फीमेल के मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, उसको हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पैरामीशियम में देखते हैं बाइनरी फिजन मेथड के थ्रू। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है क्या कि अंडर फेवरेबल कंडीशन पैरामीशियम मल्टीप्लाई रैपिडली अप टू 3 टाइम्स अ डे। अगर फेवरेबल कंडीशन दिया जाए तो पैरामीशियम जो है वो मल्टीप्लाई करता है काफ़ी तेज़ी से, एक दिन में 3 बार। बाइनरी फिजन जो है वो माइटोटिक डिवीजन फॉलो करता है उनके माइक्रोन्यूक्लियस में। पैरामीशियम जो है वो ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली तब जब उनके पास फूड की स्कैसिटी होती है। पैरामीशियम जो है वो मल्टीप्लाई करता है 50 टाइम बिफोर रिप्रोड्यूसिंग बाय कंजुगेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, कि कंजुगेशन प्रोसेस से पहले, कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करने से पहले वो 50 गुना या 50 बार मल्टीप्लाई करते हैं। माइक्रोन्यूक्लियाई जो इनकी दोनों सेल की होती है वो कॉन्जुगेशन के दौरान गायब हो जाती है। माइक्रोन्यूक्लियाई जो है वो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म करता है नया माइक्रोन्यूक्लियस। पैरामीशियम जो है वो ऑटोगैमी भी शो करते हैं, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं, और साथ ही साथ साइटोगैमी भी इनमें देखने को मिलता है, बट काफ़ी कम। दो पैरामीशिया जब एक कांटेक्ट में आते हैं बट उनमें न्यूक्लियर एक्सचेंज ना हो, सिर्फ सेल का फ्यूजन हो, उसको हम साइटोगैमी कहते हैं। पैरामीशियम जो है वो अंडरगो करता है या फिर जाता है एजिंग में और फिर मर जाता है आफ्टर 100 to 200 साइकिल ऑफ फिजन इफ़ दे डू नॉट अंडरगो कंजुगेशन। अगर ये कंजुगेशन प्रोसेस नहीं किया तो 100 से 200 साइकिल अगर वो उसने बाइनरी फिजन का कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, द मैक्रोन्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोनल एजिंग। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनके क्लोनल एजिंग के लिए, क्योंकि डीएनए डैमेज हो जाता है इनके अंदर, इसके वजह से ये होता है। तो ये था आपका पैरामीशियम का प्रॉपर जो आपने पढ़ाई की वो, और फिर नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। एंड प्लीज़ डू लाइक द चैनल, like the video, subscribe my channel.